धर्म की नगरी काशी में एक बार फिर से काशी और तमिल के बीच के संबंध की मधुर शुरुआत हुई, यानी कि एक बार फिर से काशी तमिल संगमम की शुरुआत हुई है वाराणसी में। और आपको बताते चले कि वाराणसी के नमो घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया और तमिल से बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बताते चले आपको कि नमो घाट पर इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं और बहुत सारी चीज़ें रखी गई, जिसमें सामने आप देख सकते हैं कि चित्र प्रदर्शनी भी रखी गई है। इस चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से काशी और तमिल के बीच के संबंधों का वर्णन हो रहा है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि हमारे सामने संत रविदास जी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि संत रविदास एक मध्यकालीन भारतीय संत, कवि और सद्गुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। और एक साइड में आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत से जुड़े हुए लोग, यहाँ पे जो प्रसिद्ध लोग हैं उनका वर्णन किया गया है। और देखिए आप हमारे सामने देख सकते हैं कि ऋषि अगस्त के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि ऋषि अगस्त तमिल भाषा के प्रथम व्याकरण हैं, कि वह कई भारतीय भाषाएं जानते थे, जिनका आप समझ सकते हैं कि उत्तर भारत से और तमिल से कितना अच्छा रिश्ता रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, इन सब के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। किस तरीके का यहाँ पे सारी चीज़ें वर्णन की गई है। तो कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप यहीं वाराणसी से हैं? आप लोग वाराणसी से हैं, प्रदर्शनी में आए, कुछ कहिए, बताएं आप यहाँ पे। मैम लोग आर्टिजन है। हाँ, आर्टिजन है। अच्छा, तो आज यहाँ पे शुरुआत हो गई है काशी तमिल संगमम की, क्या कहें? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। ये एक साल पहले भी लगा था, वो भी बहुत अच्छा गया था। ये तो अभी पहला दिन है, अभी उद्घाटन इसके लिए है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों जगहों के संबंध को? बहुत अच्छा है। जैसे एक युवा क्या सोच रहा है, किस तरीके से हर तरीके से विकास हो रहा है। इसमें एक ये फ़ायदा है कि प्लस पॉइंट जो भी आर्टिज़न है, जो भी अपनी चीज़ को बनाते हैं, इसमें मौका मिलता है दिखाने के लिए। इससे हम लोगों को फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हर जगह पे चित्रकारी की गई है, तो क्या कहेंगे? ये तो जैसे मैं बोला ना कि जिनको अपना अपना आर्ट है वो अपना लेकर यहाँ पे आएंगे, उनको एक प्लस पॉइंट है कि वो अपना दिखा सकते हैं कि मैं क्या चीज़, अपना हुनर दिखा सकते दुनिया को। जैसे हम लोग यहाँ पे अपना आर्टिज़न लेके आए, हम लोग बनारसी साड़ी का लेके आए, तो हम लोग को एक मौका मिलने का आगे बढ़ने का, यहाँ से हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। देखिए, कह सकते हैं कि काशी और तमिल के बीच के जो ये संबंध की शुरुआत वापस से हुई है, तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में विकास देखने को मिलेगा। दोनों संस्कृति के बीच की बात कर ले, अर्थव्यवस्था की बात कर ले या भाषा की बात कर ले, एक दूसरे से जुड़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। लोगों से हमने बात किया, लोगों ने यहाँ पे इसे कितनी अच्छी तरीके से देखा है और क्या कहा है, ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी है। सर, आपका नाम? मेरा नाम राकेश तिवारी है, मैं सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम की फिर से शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? एक बहुत ही सुनहरा अवसर है ये, जो कि दक्षिण में हमारे उत्तर का जो है वहाँ पर कम लोगों का वो है, क्योंकि दक्षिण के लोग हमारे उत्तर में ज़्यादा आते हैं। हमारे काशी विश्वनाथ माँ गंगा को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और हम लोग चूँकि यहीं के वासिंदे हैं, तो ये हमारे यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सभी के सांसद माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा सुनहरा अवसर हमारे काशी वासियों के लिए या तमिल के लिए कि वो भी यहाँ की भाषाओं को, हमारे चीज़ों को समझें और हम सभी भी उनके भाषाओं को समझें। तो ये एक बहुत अच्छा अनुबंध हुआ है और इसका उद्घाटन हुआ है, जिसका कि हमारे यहाँ के आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसका उद्घाटन किया है और बहुत ही अच्छा अवसर है और हम सब भी उसमें शरीक होने आए हैं।
और आपने बोला कि आप सिंगर हो जी। काशी और तमिल को कोई एक धुन काशी तमिल और काशी और कैलाश, हमारा काशी और कैलाश से है वास्ता। और काशी जो है, कैलाश का मतलब यही कि आपको मैं एक चंद मुखड़ा सुना रहा हूँ कि उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, वहाँ शिव के शीश पर है गंगा, यहाँ शिव हैं गंगा किनारे। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी गंगा नहीं है हमारे सिवाय काशी विश्वनाथ को छोड़ करके। ऐसे माँ गंगा और भगवान शिव को हम लोग हृदय से प्रणाम करते हैं। काशी तमिल संगमम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का वो प्रतीक है जो हजारों साल पहले ऋषि अगस्त ने शुरू किया था काशी से तमिलनाडु जा करके। और दोनों राज्यों के अंदर में भाषा को सिर्फ किनारे कर दिया जाए, क्योंकि मूल में तो संस्कृत भाषा रही है तो उसमें भी कोई बहुत भेद नहीं था। नहीं तो वस्त्र, शिल्प, कला, संस्कृत, आध्यात्म, चेतना, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। काशी की साड़ी अगर बनारसी मशहूर है तो कांजीवरम भी उतना ही मशहूर है। यहाँ के लकड़ी के खिलौने मशहूर है तो वहाँ भी मशहूर है। यहाँ मेटल रिपोजी के दीप बनाए जाते हैं, वहाँ भी दीपक तैयार करते हैं मेटल क्राफ्ट के। तो बड़ी विविधता है दोनों जगहों में और बड़ी समानता दोनों में है। और हमें लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत लोकल से ग्लोबल, या लोकल से ग्लोबल करने का भी एक बहुत बड़ा प्रयास है जो पूरी दुनिया में काशी के साथ साथ में जो तमिलनाडु और दूसरे राज्य हैं वहाँ के उत्पादों को पूरी दुनिया तक पहुँचाने का काम करेंगे। ये बड़ा शानदार शुभारंभ आज हुआ ये, और यह बार बार उस इतिहास की पुनरावृत्ति की बात करता है कि हमें अपने इतिहास को, हमें अपने भूगोल को, हमें अपनी समग्र चेतना को उतना ही जागृत करके रखना पड़ेगा ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ये न कहें कि हमने इसको बचाया नहीं, और अगर बचेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। और वही जीआई टैग का काम हम पूरे भारत में करते हैं। 32 जीआई काशी में है, उत्तर प्रदेश में 79 जीआई टैग हैं, तमिलनाडु में भी 60 से अधिक की वो संख्या। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।